हम इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले परसेंटेज चेंज किस बीमारी का नाम है पहले वो बताओ। देख लेते हैं कौन सी बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है, नीट वाले को तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। हाँ, तो परसेंटेज चेंज के लिए मैंने ऐसे लिखा, परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू, क्या होता है परसेंटेज चेंज? सर ये होता है, आप चेंज जो भी हुआ है उसको लिखो, लिख दिया, डिवाइड कर दो इनिशियल वैल्यू से, उस क्वांटिटी की जो इनिशियल वैल्यू थी उससे आप डिवाइड कर दो। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए आप उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 100% से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कभी भी, क्योंकि 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करना, और उससे कुछ चेंज आता नहीं है, 1 से हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज का अपने को मतलब समझ में आएगा। इसके आगे चलते हैं, इसको उठा के पहले हम साइड में रख देते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में क्वेश्चन सामने आता है कि लेंथ के अंदर परसेंटेज चेंज दे रखा होता है, लेंथ के अंदर परसेंटेज चेंज दे रखा होता है, वो दे देता है 2% का, और हमको बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आप बताओ। तो हम फट से लिखते हैं 2%। मैंने पूछा क्यों लिखा, तो बच्चों ने बोला कि सर आपने इतनी फिजिक्स पढ़ी नहीं है क्या, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन एरिया। तो आपको दिख रहा नहीं है सर कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो बस कहानी खत्म हो गई। ओहो हो, लेकिन ऐसा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हमें तब कंसिडर करना है जब हमको रेजिस्टेंस एक दे रखा है इतना लंबा सा, और उसने बोला कि लेंथ हमने डबल कर दी है या हमने लेंथ ट्रिपल कर दी है। इन सब केसेस में क्या हो गया कि एक्स्ट्रा वायर को आप लेके आके लगाए हो, लेकिन जब आपने लेंथ में जरा सा छोटा सा चेंज किया है, कैसा, आपने जब छोटू सा चेंज किया है, छोटू सा चेंज किया है, तब क्या होगा कि आप उसी वायर को, जब केस वायर है ना उसी को आप स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आप उसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो जो हमारे पास में गिवन मास ऑफ वायर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे पास में गिवन मास ऑफ वायर है वो तो उतना ही रहने वाला है, और डेंसिटी है ही कांस्टेंट। अब हमें एक और बात पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से क्या चल गया पता कि वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंस, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। जब मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा, दूसरी एक और बात हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ फॉर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अपन ऐसा लिख सकते हैं, अगर कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो वहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया, उसकी जगह इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे रो एल अपॉन वॉल्यूम अपॉन लेंथ, लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से क्या पता चल रहा है हमको को, हमें ऐसे दिख रहा है कि सर एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ऐसा दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पहुंच गया कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, जब हम स्मॉल चेंजेस की बात करेंगे ना तब हमें इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी एल इक्वल्स टू, अब रो कांस्टेंट है ही, बिल्कुल रेसिविटी कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम अभी हमने बताया कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास में, रो इंटू वॉल्यूम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एल, और इसका डिफरेंशिएशन हम भली बात ही जानते हैं, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय रो अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे एक और बात पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा था, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हाथ में आएगा देखते हैं, ये डी आर अपॉन डी एल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी छुपा हुआ दिख रहा है, तो उसको देख के पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एल लेंथ, और थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग करते हैं तो उसे समझ में आएगा कि डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय डी एल अपॉन एल।
अब इक्वेशन की दोनों साइड को अपन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि dr/r इंटू 100% इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई dl/l इंटू 100%। और ये dr क्या होता है? चेंज होता है। r क्या? इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये तो हमने क्या कर दिया? ये तो हमने परसेंटेज चेंज फॉर्मूला लिख दिया सर। अच्छा, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब समझ में आ गई बात क्यों हमारा आंसर गलत आ रहा था? सर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो बता रहा है कि हमने एक कंडक्टर की लेंथ को स्ट्रेच कर दिया या चेंज कर दिया है 2.3% से, तो हम लिखेंगे सर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब हम आपसे पढ़ लिए, हमें पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.3% होने वाला है, जो हो जाएगा 4.6%। ये आंसर आएगा। अब दूसरा केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि एरिया में हमने स्मॉल चेंज किया, तो हम फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है रो एल अपॉन एरिया। अब एरिया में स्मॉल चेंज किया है तो हमें तो पता है सर कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाली है। वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। फिर से स्मॉल चेंज फाइंड करना है, फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन इस बार हम इज्जत देंगे एरिया को, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो चेंज हो रहा है। तो इधर हम लिखेंगे डी आर अपॉन डी ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रो और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, हमें भली बात ही पता है, तो रो इंटू वॉल्यूम को हम बाहर लिख देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे हम ए रेज़ टू पावर ऑफ -2 को विद रिस्पेक्ट टू ए, और हमें थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, तो ये भी पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आने वाला है -2 मल्टीप्लाइड बाय रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया का क्यूब। अच्छा, अब इसमें हमें फिर से दिख रहा है सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो ये वाला है वो छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है सर? ऐसे छिपा हुआ है कि जो आपने ए क्यूब लिखा है उसको आप अगर ए स्क्वायर इंटू ए लिख दोगे तो हमें दिख रहा है कि सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला छिपा हुआ है। अच्छा, डी आर अपॉन डी ए है वो इक्वल्स हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सर डी थोड़ा ट्रांसपोज करेंगे, डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू -2 इंटू डी ए अपॉन ए। अब इस बार वो 100% से अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 100% से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एरिया। पता चल गया क्या कहानी करी है? बिल्कुल पता चल गया। अगर परसेंटेज चेंज इन एरिया दिया हुआ है हमें, उसने बोला है कि एरिया जो है हमने डिक्रीज कर दिया है, क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया है 1.5% से, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5%। थोड़ा सा आप लिख देते हैं, डिक्रीज कर दिया है 1.5% से, तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -1.5% हो जाएगा 3%। तो हम बोलेंगे सर क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि जब एरिया को हमने 1.5% डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस हमारा 3% बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन एरिया इक्वल्स टू, अगर दिया है हमें 0.28% कि इतना उसका एरिया इंक्रीज कर दिया गया, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हम लिख देंगे -2, क्या लिख देंगे? -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.28%, वो आ जाएगा -0.56%। मतलब सर अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देंगे ना तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, वो भी डबल टाइम्स। मतलब सर हम एरिया को डिक्रीज कर देंगे ना तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो भी डबल टाइम्स। ठीक बात है। यही
एप्लीकेशन हम और भी किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूले पे लगा सकते हैं। जब भी अगर स्मॉल चेंज आ रहा हो कोई वैल्यू के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए परसेंटेज चेंज का मतलब होता है क्या, पता होना चाहिए पहले। तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये फॉर्मूला फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे सब जगह सर्वज्ञ एप्लीकेबल है।